दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आज। मेरा टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। मैंने बहुत कोशिश करी इस टॉपिक को समझने की कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। बड़े बड़े ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को डिफ़ाइन किया है। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चंस उठते थे कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, ये हाउ इट मैटर्स फॉर इन योर डे टू डे लाइफ। क्या स्पिरिचुअलिटी और आपका जो रिलीजन है उसमें कोई सिमिलैरिटी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते थे वो मेरे दिमाग में आते थे। और जब मैं कई जो महान व्यक्ति हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हों जो एक महान योगी थे, और या उसके बाद जो बाकी और कई योगी हुए और कोई जो है बड़े महान व्यक्ति हुए, वो एक परफेक्ट प्रैक्टिशनर थे जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्पिरिचुअलिटी के फिगर है। और अगर आज के समाज में हम देखें, ये भौतिकवादी युग में देखें, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोगों को देखें, तो यू विल फाइंड द पीपल दोज हु आर वेरी रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट। क्या ये लोग भी स्पिरिचुअलिटी कैरी करते हैं? इनके लिए भी स्पिरिचुअलिटी मैटर करती है? तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया, स्पिरिचुअलिटी इस दुनिया में हर इंसान के अंदर होती है। हर व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है, बट डिपेंड करता है कि जो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, आप उस स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। उस स्पिरिचुअलिटी को आपने कैसे समझा है। तो स्पिरिचुअल होने के लिए आपको रिलीजियस होने की कोई ज़रूरी है ऐसा नहीं है। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते ज़रूर हैं, बट आप बगैर किसी एक रिलीजन को फॉलो किए हुए भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी का रिलीजन से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, बट इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट एक एटीट्यूड है, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो आपको रिलीजियस इसका एस्पेक्ट बताता है। बट ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन स्पिरिचुअलिटी का रिलीजन से नहीं है। बट हर रिलीजन के अंदर स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन किया गया है, और हर रिलीजन के जो पैगंबर होते हैं, उनको मानने वाले होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन का, अपने धर्म के हिसाब से एक महत्वपूर्ण उनको बनाया। तो मैं ये रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी को साइड रखते हुए एक आम आदमी के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए स्पिरिचुअलिटी को आज डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात क्लियर है, स्पिरिचुअलिटी का रिलेशन डायरेक्ट आपके जीवन के सक्सेस और सफलता पर निर्भर करता है। आप लाइफ जितने भी सक्सेसफुल व्यक्तित्व आप दुनिया में देखेंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, आप देखेंगे कि दे ऑल आर समहाउ ए ग्रेट स्पिरिचुअल फिगर। उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी 100% होती है। तो ये कैसे है, इसको समझने की थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा। आगे मेरी कुछ पीपीटीज आ रही हैं, पावर पॉइंट की स्लाइड मैंने बनाई है, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्पिरिचुअलिटी को समझाने से पहले थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे होता है। तो ह्यूमन बीइंग को आप सेल्फ मानिए। सेल्फ के 3 कैरेक्टर्स होते हैं। एक आपका बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट।
बॉडी जो है, आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स भी दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन ऑफ परसेप्शन एंड ऑर्गन ऑफ एक्शंस। परसेप्शंस आपका जो है प्रिसीवर्स होता है, जो आपके सेंसेस होते हैं, आपके टेस्ट है, स्मेल है, आपकी जो है बाकी के जो से आपके ऑर्गन्स हैं, उनसे जो आपको साइन मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली जो ऑर्गन ऑफ एक्शंस हैं वो एक्शन लेते हैं। दैट इज द वर्क ऑफ योर बॉडी। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ इज योर माइंड। एंड माइंड के कैरेक्टर आपको पता है, माइंड क्या है आपका? इट्स अ फीलर एंड द इमोशंस। आपका माइंड के अंदर जो है आपकी थॉट्स होती हैं, वो थॉट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो लाइक्स हैं, आपके डिसलाइक्स हैं, और एनी अदर काइंड ऑफ इमोशंस, दैट्स इज अबाउट योर माइंड। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट बेसिकली आपका बॉडी जो है वो माइंड कंट्रोल करता है, और माइंड को कंट्रोल करता है आपका इंटेलेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं बुद्धि। इसमें भी दो तरह के आपके इंटेलेक्ट होते हैं, दैट इज योर ग्रॉस एंड सटल। ग्रॉस इंटेलेक्ट जो है वो बेसिकली थिंकर्स होते हैं, दे नो द थॉट्स ऑफ द वर्ड, बेसिस ऑन दैट दे टेक द डिसीजंस। एंड सेकंड आपके जो है, जो सटल वाले इंटेलेक्ट जिनका कैरेक्टर है, दे आर द कंटेम्पलेटर। कंटेम्पलेटर मीन्स द थॉट ऑफ रियलिटी। वो क्या करते हैं? रीजनिंग करते हैं, वो कॉज एंड फैक्ट करते हैं, उसके बाद चीज़ों को समझते हैं और करते हैं। ये बताने का रीज़न ये था कि अब आप देखें, इंटेलेक्ट बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। वो आपका माइंड कंट्रोल करेगा, माइंड आपका बॉडी कंट्रोल करेगा। तो ये समझना जरूरी था, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सो So next slide is about your सेम स्लाइड है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा कैरेक्टराइज कर दिया है। बॉडी बेसिकली जो आपके बॉडी है, बॉडी से हम ह्यूमन बीइंग का फिजिकल पर्सनालिटी को कैरेक्टराइज करते हैं कि इसका फिजिकल पर्सनालिटी कैसी है। माइंड के बेसिस पे हम आपके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, आप इमोशनल कैरेक्टर के हैं या किस तरह के कैरेक्टर हैं। दैट टाइप ऑफ definition we can make it out of your mind reality. And third is your intellect. ये important है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। तो जो thinkers हैं, they people, if your intellect is around thinking, that means you will called as an intellectual personality. And second is subtle. If it is subtle, then you are a contemplator. Contemplator जो इंटेलेक्ट वाले लोग होते हैं, दे आर बेसिकली द स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। ये मेरा एक और वीडियो है जिसके अंदर मैंने इंटेलेक्ट की डेफिनेशन बताई है, इंटेलेक्ट का इम्पोर्टेंस बताया है। इस वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिलेगा। आप ज़्यादा डिटेल में अगर इंटेलेक्ट को समझना चाहते हैं तो वो भी समझ सकते हैं। बट इस कंटेक्स्ट में, स्पिरिचुअलिटी को समझाने के कंटेक्स्ट में, मैंने ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर्स को डिफाइन करने की कोशिश करी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मीन्स कंटेम्पलेटर कैरेक्टर। कंटेम्पलेटर इंटेलेक्ट का जो थॉट है, वो कंटेम्पलेटर थॉट प्रोसेस के लोग जिनका सटल इंटेलेक्ट है, टाइप ऑफ इंटेलेक्ट, वो क्या करते हैं? बेसिकली लाइफ में रीजनिंग करते हैं, कॉज एंड फैक्ट करते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। एंड दैट मेक्स द डिफरेंस इन योर स्पिरिचुअलिटी। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी, इससे अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोली थी, एवरीबडी हैज़, जो इस दुनिया में पैदा होता है हैज अ स्पिरिचुअल मैन और स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। पर डिपेंड करता है, उसके कुछ कैरेक्टर हैं, वो कैरेक्टर में आप कितने फिट हैं, वो कैरेक्टर कितना फॉलो करते हैं, उन कैरेक्टर को आप ऑब्जर्व करते हैं, अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, ये उस पर डिपेंड करेगा। बट इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट योर इंटेलेक्ट। एंड स्पिरिचुअलिटी, मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग अबाउट टू डू विथ एनीथिंग रिलीजन और एनीथिंग, इट्स अबाउट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। इसीलिए ये फर्स्ट दो स्लाइड जो मैंने आपको बताई हैं, टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन पर्सनालिटी, it is very important when you are trying to understand spirituality, to understand the human personality. अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ा सा माइंड के कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, जैसा मैंने आपको बताया, अब ये आपको बता रहा है कि थोड़ा सा माइंड को और थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि
आपके माइंड के बिहेवियर से आपका कैरेक्टर और आपके एक्शंस डिपेंड करते हैं। तो माइंड दो तरह का होता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस। सीधा डेफिनेशन के ऊपर जाइए। Conscious mind is the conscious mind contains all of the thoughts, memories, feelings and wishes that we are aware at any given moment. जब हम जाग रहे होते हैं, जागृत अवस्था जो हमारी इंसान की होती है, आपके सामने जो भी घटित हो रहा है, जो इमोशंस पैदा हो रहे हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं, किसी भी तरह का काम जो हो रहा है, दैट एवरीथिंग विल बी इन योर कॉन्शियस माइंड। दूसरा है अनकॉन्शियस माइंड। गो स्ट्रेट वे विद द डेफिनेशन। अनकॉन्शियस माइंड इज अ reservoir of feelings, thoughts, urge and memories that are outside of the conscious awareness। इसका मतलब ये हो गया कि जो अनकॉन्शियस माइंड है ये एक तरह से आपका स्टोरेज बॉक्स है, जहां पर आप जो कुछ भी फीड करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो आपके अच्छे काम है, चाहे वो आपके बुरे काम है, वो सब स्टोर हो रहा है। अनकॉन्शियस माइंड आपका 24/7 काम करता है, 365 डेज काम करता है। इसका आपके सोने जागृत होने से कोई रिलेशन नहीं है। जो भी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं आपके व्यवहार से, वो सारी स्टोर हो रही हैं। इसीलिए जो अनकॉन्शियस माइंड है, दैट बिकम द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर लाइफ। अ ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर टर्न्स अप। अगर मैक्सिमम चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव हैं, अच्छे काम आप कर रहे हैं, बुरे काम आप नहीं कर रहे हैं, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो कैसी होंगी? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अच्छे काम अच्छे काम अच्छे काम। तो आपका माइंड, जो आपका पूरा बॉडी का कैरेक्टर है, आपका जो कैरेक्टर है वो टर्न हो जाएगा एक पॉजिटिव आदमी की तरफ। अगर आप गलत काम ज्यादा कर रहे हैं, गलत चीज लोगों के साथ बैठ रहे हैं, गलत चीजों को ज्यादा सुन रहे हैं, तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड में जो लेयर बनेगी वो गलत चीजों की बनेगी, रॉन्ग एटीट्यूड की बनेगी, नेगेटिव एटीट्यूड की बनेगी, जिससे होगा ये कि आपका कैरेक्टर टर्न हो जाएगा नेगेटिव व्यक्ति में। तो यही से आप देखते हैं कुछ लोग लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहते हैं, कुछ बहुत नेगेटिव होते हैं। ये सारा बिकॉज ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या चीजें स्टोर हो रही हैं उसके ऊपर है। इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा फ्यूचर में, जो पर्टिकुलरली इस टॉपिक के ऊपर होगा। पर आज टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी, अब स्पिरिचुअलिटी के वो कैरेक्टर हैं जो हमें अडॉप्ट करने हैं, लाइफ में ऑब्जर्व करने हैं, एब्जॉर्व करने हैं, उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, तो अनकॉन्शियस माइंड बिकम द क्रिटिकल पार्ट ऑफ इट। दैट इज द ओनली रीजन आई ब्रिंग्स दिस डेफिनेशन हेयर। आगे मैं स्ट्रेट वे अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ूंगा नेक्स्ट स्लाइड के बाद। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज अबाउट, आप डेफिनेशंस स्पिरिचुअलिटी की जाइए। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, हाउ इज स्पिरिचुअलिटी इज डिफर फ्रॉम द रिलीजन। ये दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए थे जब मैंने स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करी थी। तो स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशंस आप गूगल करें, आपको मिल जाएगा। डिक्शनरी डेफिनेशन पर जाएंगे, आध्यात्मिकता की आपको परिभाषा मिल जाएगी। पर मैंने इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि एक कॉमन आदमी के लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है कि नहीं होती है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही ये बात आपको बताई, इस दुनिया में पैदा होने वाला हर व्यक्ति स्पिरिचुअल है। उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं, वो कैरेक्टर उसके हैं या नहीं है, उनको फॉलो करता है या नहीं, उनको ऑब्जर्व करता है कि नहीं करता है, उसकी स्पिरिचुअलिटी उस पर डिपेंड करेगी। बट वो कैरेक्टर उसके अंदर होता है। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, लेकिन रिलीजन इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट द स्पिरिचुअलिटी। अगर आप जितने भी आध्यात्मिक और योगी हैं उनको, उनके कैरेक्टर को देखेंगे, दे फॉलो द रिलीजन एंड गेट द स्पिरिचुअलिटी। ये रियलिटी है। क्योंकि किसी भी धर्म को आप उठा के ले लें, हिंदू धर्म में तो इसकी व्याख्या ही बिल्कुल अलग है। जो हमारे उपनिषद हैं, हमारी गीता है, हमारे वेद हैं, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। पूरा वेदांता का वर्ड है, वो पूरा लेकर के स्वामी विवेकानंद जैसे बड़े कैरेक्टर और योगी भारत में पैदा हुए। उसके अलावा और भी बहुत सारे पैदा हुए। मॉडर्न जो जनरेशन है, जिसमें जो मेटरलिस्टिक जनरेशन अगर आप देखेंगे, जिसमें बड़े बड़े जो कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, वेदर दे आर द बिजनेस टाइकून, वेदर दे आर द साइंटिस्ट, anybody if you look at and find these people are great spiritual people। इनमें आप चाहे मॉडर्न जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप देख लीजिए। मैं एससीएल में काम करता हूँ, एससीएल के फाउंडर सर शिव नादर साहब,
वो एक इतने बड़े स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, उनकी पर्सनालिटी को आप देखेंगे, उनके कैरेक्टर्स को देखेंगे, तो ये जो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा, ये कैरेक्टर सारे आपको इनके कैरेक्टर में मिलेंगे। इसके अलावा यू चेक बिल गेट की बायोग्राफी पढ़ें, बिल गेट साहब की बायोग्राफी पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि वो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं। आप ले लें एपीजे अबुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति रहे, एरो साइंटिस्ट रहे, रॉकेट इंजीनियर थे, और रॉकेटरी दुनिया के इतने बड़े जो है टाइकून थे। आप देखिए वो कितने स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। इसलिए आप देखें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई और धर्म का हो, that doesn't relate with your religion. Spirituality is about to understand of yourself. आपको अंदर से आपका कैरेक्टर कैसा है, जो आपकी आत्मा और परमात्मा का रिलेशन है। एवरीबडी हैज अ गॉड इनसाइड, राइट। ये फिलोसॉफी जब आप लेते हैं, इस फिलोसॉफी को, इसका जो रिलेशन अगर आप लाइफ में समझ जाएं, देन यू फील दैट यू आर ए स्पिरिचुअल। और दूसरा, स्पिरिचुअलिटी हर एक के अंदर है। दैट्स व्हाट आई सेड, आई क्लेम स्पिरिचुअलिटी इज देयर। और दूसरा, सेकंड क्वेश्चन था, हाउ स्पिरिचुअलिटी डिफर फ्रॉम द रिलीजन। मैंने आपको बता दिया, रिलीजन आपको एक अच्छा स्पिरिचुअल बनने के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है, बट अगर आप कोई रिलीजन नहीं भी फॉलो करते हैं, तब भी स्पिरिचुअलिटी इज योर इंडिविजुअल क्वालिटी, डजंट रिलेट एनीथिंग विथ योर रिलीजन। मैं हिंदू हूं, और अगर मैं मुस्लिम होता या मैं कोई और रिलीजन का होता, तो भी मैं स्पिरिचुअल होता। स्पिरिचुअलिटी हर धर्म के अंदर डिफाइंड है, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके जो कैरेक्टर हैं, वो एक जैसे ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए आप स्वामी विवेकानंद का कैरेक्टर पढ़ें। स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में उनके टाइम पर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर उन्होंने इसका बड़ा अच्छा बखान किया था। तो मैं इस पे ज्यादा टाइम अप नहीं लूंगा। जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड होगी स्टेट वे, वो आपको ये बताएगी कि एक स्पिरिचुअल होने के लिए आपके कैरेक्टर क्या होने चाहिए। तो इस स्लाइड में आप देखेंगे कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपके क्या कैरेक्टर होने चाहिए। एज ए कॉमन मैन, व्हाट शुड बी कैरेक्टर टू वॉक द स्पिरिचुअल पाथ। आम आदमी आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, उसके मार्ग पर चलने के लिए उसका चरित्र क्या होना चाहिए, इज ऑल अबाउट दैट। जो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें डिफाइन करी हैं, कुछ नीचे मैंने जो आपको दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने उनका लिख करके दिया है, ताकि हर व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि इफ इट यू वांट टू वॉक द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, व्हाट शुड बी योर कैरेक्टर। अगर ये सारे कैरेक्टर में आप फिट बैठते हैं, इनमें आप फिट बैठते हैं, तो मानिए कि आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, स्पिरिचुअल इंसान हैं। जितने भी दुनिया में बड़े व्यक्ति हुए हैं, जिनके नाम मैंने अभी आपको दिए, शिवनादर साहब हैं, एचसीएल के चेयरमैन थे, जिन्होंने एचसीएल के फाउंडर थे, उनका कैरेक्टर देख लें, उनके कार्यकलापों को देख लें, ये सारे कैरेक्टर उनमें मिलेंगे। चाहे सर बिल गेट को देख लें, उनके कैरेक्टर में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देख लीजिए, उनके जीवन में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ऐसे आप किसी भी व्यक्ति को उठा के देख लीजिए, उनके जीवन में ये कैरेक्टर आपको मिलेंगे ही। इट मीन्स चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो प्रभुपाद हो, चाहे वो आज के जो बिजनेस टाइकून हैं वो हो, ये सारे लोगों के अंदर ये क्वालिटीज लाइफ के अंदर होती हैं। दैट्स व्हाट दे ऑल आर स्पिरिचुअल। वन बाय वन क्विकली मैं बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, बट स्टिल द वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल लॉन्गर। सो ग्रेटिट्यूड इज अ वेरी की थिंग्स ऑफ योर लाइफ, जिसको हिंदी में कहते हैं हम कृतज्ञता। तो आपका ग्रेटिट्यूड होना, आपको जिंदगी में जो कुछ मिला है, सबसे बड़ा तो आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं, आपके माँ बाप, यू आर इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। आपके माता और पिता के कारण आप दुनिया में है, ये भी एक सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी आप इस दुनिया से आप लेते हैं, चाहे वो समाज से लेते हैं, चाहे पेड़ पौधों से लेते हैं, ये जो ऑक्सीजन आपको मिल रही है, जो खाना आपको मिल रहा है, इसके अलावा आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में भी आप कोई अच्छा जॉब कर रहा है, कोई कम जॉब कर रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, बट वो जो ग्रेटिट्यूड है जो आपको मिला हुआ है, उसकी कृतज्ञता हमेशा आपके सामने रहनी चाहिए कि जो कुछ भी आपको यहाँ पर दुनिया में मिला हुआ है, आपको हमेशा उसके लिए
जो है कृतज्ञ रहना चाहिए। दैट वो भाव आपकी पर्सनालिटी के अंदर होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट इज द ह्यूमैलिटी। ह्यूमैलिटी का मतलब होता है विनम्रता। आपके व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, ह्यूमैलिटी होनी चाहिए। आपके कैरेक्टर से वो झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। आप ऐसे रूड व्यवहार के नहीं होने चाहिए कि आपसे लोग मिले ना। और अगर आपका भाव ह्यूमैलिटी का नहीं है, विनम्रता का नहीं है, तो मैं आपको गारंटी बता दूं, यू आर नॉट ए सक्सेसफुल इन योर प्रोफेशनल लाइफ, नॉर यू आर ए सक्सेसफुल इन योर पर्सनल लाइफ। आपके घर में भी झगड़े होंगे, आपके घर के रिलेशन खराब होंगे, आपके माता पिता के साथ रिलेशन खराब, सिबलिंग के साथ खराब, बच्चों के साथ खराब, क्योंकि आपका व्यवहार विनम्र नहीं है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब है आशावादी होना। आप कोई भी काम शुरू करते हैं, आपने देखा होगा दो तरह के लोग हैं। काम शुरू करने से पहले उनके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है कि ये काम सक्सेस होगा या नहीं होगा। ये मैंने बहुत सिंपल उदाहरण दिया है। आप अगर आशावादी हैं, ऑप्टिमिज्म है आपके अंदर, तो आपका भाव हमेशा ये रहेगा कि मैं इसमें सफलता मुझे मिलेगी। वट एवर आई विल डू परफेक्टली, आई विल गेट अ 100% सक्सेसफुल। उसमें कितना सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा ये आपको सोचना नहीं है। इसीलिए जो हिंदू धर्म की वेदांता फिलोसॉफी है, आप उसका गीता का ज्ञान भी पढ़ेंगे, जो कर्म योगा आपको बताया गया है। You can find it in your Vivekanand volume फर्स्ट of their complete work, volume 1। उसके अंदर आपको कर्म योगा का पूरा एक चैप्टर ही पूरा है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि what is the importance of your positive attitude when you start with। नेक्स्ट इज जेनरसिटी, उदारता। आपके व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, जेनरसिटी होनी चाहिए। कितनी भी कठिन परिस्थिति आपके समक्ष ना आ जाए, लेकिन आपका व्यवहार अनउदार नहीं होना चाहिए। अनजेनरसिटी बिहेवियर आपका टर्न नहीं होना चाहिए, विच ऑलवेज स्पॉइल योर रिलेशनशिप। when you spoil your relationship 100% you will not able to success what you are doing। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस माफी जिसको बोलते हैं, माफी का नेचर होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि हर इंसान दुनिया में गलती करता है। अब वो गलती करता है, लेकिन वो गलती क्यों करता है, वो गलती करने के रीजन को आपको समझना पड़ेगा, ना कि जो गलती करने वाला इंसान है उसको समझना पड़ेगा। तो जो आत्मा है, जो सोल है, वो सोल गलती नहीं करता है। जो आपके अराउंड चीजें होती हैं उससे आपकी गलतियां होती हैं। तो जो फॉरगिवनेस हमेशा, यानी कि इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, अपनी लाइफ को हमेशा पीछे का जो पास्ट है उसको आप छोड़ दीजिए। यू लिव इन प्रेजेंट, दैट इज द मेन मैसेज ऑफ दिस फॉरगिवनेस। पीछे की सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आपको अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीना चाहिए, प्रेजेंट में फोकस करना चाहिए। That will give you the success। Next is intention। Whenever you start any work, whenever you talk with somebody, what is your intention? इंटेंशन आपका अच्छाई का होना चाहिए, पॉजिटिव इंटेंशन होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन गलत होगा तो आपका काम में सफलता आपको मिलेगी ही नहीं। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आप जीवन में, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, ये इन सब चीज का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपकी रिलेशनशिप एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच अदर आपने सेट करी हुई है। उन एक्सपेक्टेशंस में आपकी जो आध्यात्मिकता वाली बात होती है, जो स्पिरिचुअलिटी वाली बात होती है, वो ये होती है एक्सपेक्टेशन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक। तो अगर आपकी जो काम किसी के साथ आप कर रहे हैं, किसके साथ आपने, उसके साथ जो रिलेशन आपने बनाई है, उसके साथ अगर आपको रिटर्न का कुछ भाव नहीं आपके दिमाग में रहता है, देन यू आर अ गुड पीपल एंड यू विल हैव नेवर स्पॉइल योर रिलेशनशिप विद एनीबॉडी इन योर लाइफ। नेक्स्ट इज द डिवोशन। डिवोशन का मतलब भक्तिभाव, पूजा पाठ से मेरा मतलब नहीं है। डिवोशन इज मोर अबाउट टू अंडरस्टैंड कि हर इंसान के जो अंदर है वो भगवान अंदर बैठा हुआ है, जिसको हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा। तो जो परमात्मा होती है, जो आपके अंदर सब कुछ देख रहा होता है, यानी कि हमारे अध्यात्म में कहा गया है
हमारे वेदों में भी ये कहा गया है कि गॉड इज इन विद इन यू। तो जब आपके अंदर भगवान है, तो जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि somebody is watching you। वो कोई मंदिर में बैठा हुआ नहीं है, ना मस्जिद में बैठा हुआ है, ना गुरुद्वारे में बैठा है, ना किसी चर्च में बैठा हुआ है, वो आपके अंदर है। आप दुनिया की नज़रों में भूल झोंक करके कोई गलत काम कर सकते हैं, बट अंदर से आपको पता होता है कि somebody is watching you, you know that you have done a wrong job, wrong act in your life। तो ये जो डिवोशंस है, you should understand that devotion feelings should be within you। next is letting go, जाने दो। मतलब यह है कि जो समा भावना होनी चाहिए आपके अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समा भावना होने से आपके जो लाइफ में मैंने आपसे कहा कि जो एक्सपेक्टेशन, गलत एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों के रिलेशंस हैं, वो कभी भी आपके जो एक्चुअल में जो रिलेशंस हैं वो कभी भी स्पॉइल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट इज योर अनकंडीशनल लव, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप रिलेशन लाइफ में बनाते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेशन हो, आपकी वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके माता पिता के साथ, वो उनमें कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, रिटर्न की भावना नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल है, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको पालते पोसते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं, यह आपका कर्तव्य है, दिस इज योर ड्यूटी। सारे इसी तरह से जो भी आपके रिलेशन आपकी लाइफ में है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल रिलेशन है, आपको किसी कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट दिया, आपसे उस कंपनी को पता है कि आपसे वो कुछ सर्विसेज चाह रहा है, वो सर्विसेज आपको ऑनेस्टली फुलफिल करनी चाहिए विदाउट एनी सच कंडीशंस कि जी मैं अगर मुझे कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपके सर्विसेज के लिए रिटर्न में मिलता है, दैट इज डिफरेंट। बट जो हर चीज के लिए अगर आप कंडीशंस के साथ काम करेंगे, देन इट विल बिकम अ ट्रबल फॉर यू एंड इट विल बी अ हर्डल फॉर योर सक्सेस, बिकम द बोटलनेक फॉर योर सक्सेस। ये पर्सनल लाइफ में भी है। तो इसलिए अनकंडीशनल लव लाइक योर पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशन, इस तरह के रिलेशंस आपकी लाइफ में होने चाहिए। नेक्स्ट इज फिलैंथ्रॉफी। फिलैंथ्रॉफी को हिंदी में परोपकार कहते हैं। Without expecting any return of it, if you are helping somebody, then it means that you are doing a philanthropic task। you will see all the great character in this world, चाहे वो बिजनेस के टाइकून हैं, चाहे वो कोई योगी हैं, ये सब फिलंथ्रोफिस्ट हैं बड़े बड़े। इनका रीजन क्या है कि इन्होंने, चाहे आप एक पैसे की भी किसी को मदद करते हैं, इफ यू डोंट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग रिटर्न फ्रॉम दैट, then you are a philanthropy, and it is a great character of to being a spiritual personality। next is to understand, to develop, to understand the inner voice of yourself। अंदर से जो आपकी अंतरात्मा की आवाज आती है, जो आपको जगाते रहती है, आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, ये वाली आवाज, और इसको चाहे आप इंट्यूशन कह लें, इसको आपको सुनना आना चाहिए, इसको आपको समझना आना चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये जो कुछ कैरेक्टर मैंने आपको बताए, इफ दीज कैरेक्टर्स आर इन योर लाइफ, देन यू फील दैट बीइंग अ कॉमन मैन यू आर ए स्पिरिचुअल मैन। दैट्स द मैसेज आई वाज ट्राइंग टू गिव थ्रू दिस पीपीटी एंड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कैरेक्टर अगर आपके पास हैं, देन यू आर ऑन द राइट पार्ट वॉकिंग फॉर टू गेटिंग टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी एक कॉमन व्यक्ति के लिए ये कैरेक्टर आपके लाइफ में अगर हैं, अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं, तो 100% आप स्पिरिचुअल हैं। आप स्टडी कीजिए, जितने भी महान व्यक्ति हैं दुनिया में हुए हैं या अभी हैं, आप उनका कैरेक्टर देखेंगे, आप पाएंगे कि ये कुछ न कुछ एक्टिविटी उनकी ज़िंदगी में है। जैसे कि मैंने आपको बताया फिलंथ्रॉफी, वो फिलंथ्रॉफी करते हैं, दूसरे लोगों को हेल्प करने का उनका नेचर है। आप किसी भी बड़े आदमी को देख लीजिए, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो एक कॉमन व्यक्ति भी है, जिसके अंदर भी इस तरह की भावनाएं आपको दिखेंगी। ही इज़ ए प्योर स्पिरिचुअल मैन एंड वीमेन। अब मैं आपको ये बता दूं, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, समवेयर you have to have the spirituality in your life। if you have these spirituality character in you and you are a kind of a spiritual person, then
I would say you are a successful person in your life. Wherever you will be, whether you are in your personal life, whether you are in your professional life, you will be 100% successful. That's how the people proven. That's how the all big personalities proven. वो जिस भी क्षेत्र में हैं, वो you will find these, some of these character are 100% present on their personalities. तो ये मेरी डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी की. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए. अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, उसके साथ शेयर कीजिए और साथ ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगला मेरा वीडियो होगा कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड एंड पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड. Until then, take care. Thank you.